भोपाल की सुनसान सड़कों पर एक कार तेजी से भाग रही थी। ड्राइवर के चेहरे पर बेचैनी थी, जैसे किसी बड़ी मुसीबत से बचना चाहता हो। वह बार बार पीछे देख रहा था, जैसे उसे डर था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, माथे से पसीना बह रहा था। कुछ देर बाद उसने कार की स्पीड और तेज कर दी, लेकिन तभी एक जोरदार धमाका हुआ। आग की लपटें उठीं और कुछ ही सेकंड में कार आग के गोले में तब्दील हो गई। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें जली हुई लाश मिली। लेकिन यह हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी हत्या थी, जिसके पीछे छिपा था एक मास्टरमाइंड। अमित वर्मा, भोपाल का एक बड़ा बिजनेसमैन, जिसे लोग एक सीधा साधा और मेहनती इंसान मानते थे, लेकिन असल में वो कई बड़े डील्स और काले पैसों के खेल में शामिल था। उसका बिजनेस रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन और कुछ हद तक मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा था। अमित के साथ अक्सर एक शख्स दिखता था, करण मेहरा। करण उसका सबसे करीबी पार्टनर था, लेकिन उसे खुद अमित पर शक होने लगा था कि वो उसे धोखा दे रहा है। करण और अमित की दोस्ती कॉलेज के दिनों से थी। दोनों ने साथ में कई बिजनेस शुरू किए थे, लेकिन अमित हमेशा करण को छोटे मोटे कामों तक सीमित रखता था। धीरे धीरे करण के मन में अमित के लिए नफरत और लालच दोनों बढ़ने लगे। अमित की ऊंची पहचान और उसका रुतबा करण को खलने लगा। इसी बीच अमित की पत्नी सीमा को एक दिन एक अनजान नंबर से कॉल आता है। तुम्हारे पति के बारे में कुछ बताना है, लेकिन इसके लिए हमें मिलना होगा। सीमा पहले डर गई, लेकिन उसके मन में शक और बढ़ गया। उसने अमित से इस बारे में पूछा, लेकिन अमित ने इसे मजाक में टाल दिया। सीमा को अमित के व्यवहार में बदलाव नजर आने लगा। वह रात रात भर घर से बाहर रहने लगा, किसी से फोन पर फुसफुसाकर बात करता और हर बार कोई नया बहाना बना देता। एक रात जब अमित सो रहा था, सीमा ने उसका फोन चेक किया। उसे कई अनजान नंबरों से मैसेज मिले, जिनमें पैसों के लेन देन की बातें हो रही थीं। एक मैसेज में साफ लिखा था, करण को मत बताना, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। सीमा को समझ आ गया कि अमित और करण के बीच कुछ गड़बड़ चल रही थी, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि करण इस गड़बड़ को एक खौफनाक अंजाम देने वाला था। करण धीरे धीरे अमित को खत्म करने की प्लानिंग करने लगा। उसने सोचा कि अगर अमित का मर्डर ऐसे किया जाए कि वह एक एक्सीडेंट लगे तो पुलिस को शक नहीं होगा। उसे पता था कि अमित अपनी ब्लैक मनी को ठिकाने लगाने के लिए शहर से बाहर जाने वाला है। करण ने प्लान बनाया, एक परफेक्ट एक्सीडेंट का। करण ने एक पुरानी कार खरीदी और उसमें एक खास तरह का टाइमर आधारित विस्फोटक फिट किया। यह विस्फोटक तब एक्टिव होता जब कार एक निश्चित स्पीड से ज्यादा दौड़ती। प्लान यह था कि जैसे ही अमित की कार तेज होगी, ब्लास्ट हो जाएगा और सब इसे एक्सीडेंट समझेंगे। जिस दिन अमित अपने प्लान के मुताबिक भोपाल छोड़ने वाला था, करण ने उससे कहा, भाई, बाहर जा रहे हो तो एक बार मिल लेते हैं। अमित ने हामी भर दी। दोनों एक क्लब में मिले, जहां करण ने अमित को शराब पिलाई। अमित को इस बात की भनक भी नहीं थी कि उसका सबसे अच्छा दोस्त उसे मौत के मुंह में धकेलने वाला था। अमित ने शराब पी और फिर अपनी कार में बैठकर चला गया। करण ने दूर खड़े होकर उसे जाते हुए देखा और फिर अपनी घड़ी देखी। 10 मिनट के अंदर धमाका होना चाहिए था। अमित की कार हाईवे पर जैसे ही तेज हुई, उसमें अचानक जोरदार धमाका हुआ। आग की लपटें उठीं और गाड़ी जलकर राख हो गई। हर कोई इसे एक्सीडेंट मान रहा था, लेकिन भोपाल पुलिस के क्राइम ब्रांच ऑफिसर अर्जुन ठाकुर को इस केस में कुछ गड़बड़ लगी। जब कार के टुकड़ों को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया, तो पता चला कि इसमें नविस्फोटक इस्तेमाल किया गया था। यानी यह कोई साधारण हादसा नहीं, बल्कि एक प्लान की गई हत्या थी। पुलिस ने अमित की कॉल डिटेल्स चेक की, तो उसमें करण का नंबर सबसे ज्यादा बार आया था। सीमा से पूछताछ के दौरान उसने भी करण पर शक जताया और अमित की डायरी ऑन के बारे में बताया। डायरी अमित के ऑफिस के लॉकर्स में मिली। उसमें अमित ने अपने बिजनेस से जुड़े कई राज लिखे थे। वह किन लोगों से डील कर रहा था, किन से दुश्मनी थी और किस पर उसे भरोसा नहीं था। सबसे बड़ा नाम था केडरिन करण मेहरा। करण को गिरफ्तार कर लिया गया और उसने पुलिस के सामने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने अमित को खत्म करने की प्लानिंग कई महीनों पहले कर ली थी। उसके लिए एक परफेक्ट क्राइम जरूरी था, लेकिन उसने एक गलती कर दी। अमित के फोन कॉल्स और डायरी का हिसाब नहीं रखा।
करण ने सोचा था कि पुलिस को कभी शक नहीं होगा, लेकिन जुर्म चाहे कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, सच्चाई सामने आ ही जाती है। भोपाल मर्डर केस का मास्टरमाइंड आखिरकार सलाखों के पीछे पहुंच गया। इस केस ने यह साबित कर दिया कि लैंड का धोखा, लालच और साजिश के जाल में फंसकर कोई भी अपराधी हमेशा के लिए नहीं बच सकता।